आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिवाकर। देश भर में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब इस साल जम्मू कश्मीर समेत 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 अगस्त तक इन चारों राज्यों में वोटर लिस्ट अपडेट कर दी जाएगी। जैसे ही वोटर लिस्ट अपडेट होगा उसके बाद चुनाव आयोग सभी चारों राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक इस वर्ष सितंबर तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने हैं। आइए आज की इस खास रिपोर्ट में आपको जम्मू कश्मीर के अलावा वो कौन कौन से राज्य हैं जहां इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं उसके बारे में बताते हैं, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इन 4 राज्यों का विश्लेषण क्या कहता है। जिन चारों राज्यों में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होना है उसमें सबसे पहला नाम जम्मू कश्मीर का आता है। जम्मू कश्मीर में आखिरी चुनाव आज से लगभग 10 साल पहले 2014 में हुआ था, जिसमें बीजेपी और पीडीपी अलायंस की सरकार बनी थी। लेकिन इन दोनों पार्टियों के गठबंधन की सरकार 5 साल चल नहीं पाई थी और 2018 में बीजेपी और पीडीपी की अलायंस टूट गई थी, जिसके बाद अब तक जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा है। बता दें कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद इस राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2023 में चुनाव आयोग को ये आदेश दिया कि सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव हो जाने चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि इस बार के हुए लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों में से 2 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, जबकि 2 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीत मिली थी। वहीं एक सीट जो बारामूला की सीट है वहां से निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। जिन राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होना है उसमें दूसरा नाम आता है हरियाणा का। हरियाणा में 2019 में पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसमें भाजपा को 41 सीटें मिली थी, जबकि जसपा ने 10 सीटों पर दर्ज की थी। जबकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को इस विधानसभा चुनाव में 30 सीटें मिली थी। इसके अलावा भाजपा ने 6 निर्दलीय विधायक और 1 हलोपा विधायक के समर्थन के साथ सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की थी और मुख्यमंत्री के तौर पे मनोहर लाल खट्टर को चुना गया था। हालांकि वे 5 साल कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। इसी साल 12 मार्च को भाजपा और जसपा का गठबंधन टूट गया और मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुना गया, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला। आपको बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के कुल 90 सीटें हैं और बहुमत के लिए कम से कम 46 सीटों की आवश्यकता होती है। वहीं बात करें इस लोकसभा चुनाव की तो भाजपा और कांग्रेस ने हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से 5-5 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं इस लिस्ट में तीसरा नाम महाराष्ट्र का आता है। महाराष्ट्र के 288 विधानसभा सीटों पर 2019 में चुनाव हुए थे, जिसमें बीजेपी 106 विधायकों के साथ राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन शिवसेना के साथ मुख्यमंत्री पद को लेकर बात नहीं बन पाई थी। इसके बाद 56 विधायकों वाली शिवसेना, 44 विधायकों वाली कांग्रेस और 53 विधायकों वाली एनसीपी ने मिलकर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाई, जिसमें शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री चुना गया। लेकिन मई 2022 में महाराष्ट्र के नगर विकास मंत्री और शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे ने 39 विधायकों के साथ बगावत कर भाजपा के साथ हाथ मिला लिया था और 30 जून 2022 को महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे ने शपथ ली थी। इसके बाद शिवसेना 2 गुटों में बंट गई, जिसमें पहला गुट शिवसेना उद्धव गुट का बन गया, वहीं दूसरा गुट शिवसेना शिंदे गुट बन गया। इस लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन के आई है, जबकि बीजेपी को केवल 9 सीटों पर ही जीत दर्ज मिली है। वहीं इस लिस्ट में आखिरी नाम झारखंड का आता है, जहां इस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार है। झारखंड के कुल 81 विधानसभा सीटों में से सरकार बनाने के लिए कम से कम 41 विधायकों की ज़रूरत होती है। इस वक्त गठबंधन के पास 48 विधायक है, जिसमें जेएमएम के पास 29 विधायक है, जबकि कांग्रेस के पास 17 विधायक है। इसके अलावा सीपीआई, एमएल और आरजेडी के पास भी 1-1 विधायक है। पिछले चुनाव में जीत के बाद जेएमएम नेता हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन इस वर्ष 31 जनवरी को हेमंत सोरेन जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तारी से पहले उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया। वहीं इस लोकसभा चुनाव की बात करें तो झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से इंडिया अलायंस को 5 सीटों पर जीत दर्ज हुई है, जबकि भाजपा ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की है।
तो ये थे वो 4 राज्य जहां इस साल के आखिर तक विधानसभा चुनाव होना है। इन 4 राज्यों में से 2 राज्यों में एनडीए गठबंधन की सरकार है, जबकि एक राज्य झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है। वहीं जम्मू कश्मीर में इस वक्त राष्ट्रपति शासन लागू है। अब देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार चौंकाने वाले परिणाम आए हैं, क्या उसी प्रकार विपक्ष विधानसभा चुनाव में भी अच्छा परफॉर्म कर पाती है, या फिर बीजेपी और एनडीए एक बार फिर से पिछले परिणाम को दोहराने में कामयाब हो पाती है। आज की इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।